हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग करेंट अकाउंट, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सो बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारी कंट्री और बाकी की सभी फॉरेन कंट्रीज़ के बीच हुए ट्रांजैक्शंस, एक पीरियड में हुए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारी कंट्री और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, उनको शो करती है। So it's basically the statement of accounts showing all transactions of a country with rest of the world during a period of time which is usually 1 year. ठीक है। उसके बाद जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। तो इस वीडियो में हम लोग करेंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे होंगे। सो करेंट अकाउंट मतलब कि करेंट अकाउंट में हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वो रिसीट्स और वो पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जिनके कारण जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मतलब कि ना ही हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होते हैं और ना ही हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होते हैं। सो करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस which do not impact the asset liability status of country in relation to rest of the world. उसके बाद करेंट अकाउंट के अंदर हम लोग फिर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं: एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब जो ये हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, इसको हम लोग विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि जो गुड्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं और हम उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं, मतलब कि जब वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसको हम लोग इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि हम लोग सर्विसेज को देख नहीं सकते जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या फिर जब वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। बेसिकली सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं, क्योंकि है ना, तो इसलिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम लोग इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, मतलब कि बेसिकली वन साइडेड पेमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल एक इंडियन है जो कि अमेरिका में रहता है, वहाँ पे उसकी जॉब है। अब वो अमेरिका से अपनी फैमिली जो कि इंडिया में रहती है उसको कुछ मनी ट्रांसफ़र करता है। सो वो होता है हमारा रेमिटेंस, और उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र के अंदर, क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट है। केवल वो जो अमेरिका में एक इंसान रह रहा था उसने ही ट्रांजैक्शन किया, उसने ही पेमेंट किया यहाँ पे अपनी फैमिली को, यहाँ से कुछ रिटर्न में नहीं किया। सो वन साइडेड पेमेंट्स को हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। इसके अलावा यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर गिफ्ट्स, ग्रांट्स भी आ सकते हैं। सो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी इनविजिबल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि उनको भी हम लोग देख नहीं सकते बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए। दे आर ऑल्सो इंटेंजिबल। तो ये थे हम लोग के करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। उसके बाद जो मैंने सर्विसेज की बात की थी ना, उन सर्विसेज को भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली: फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको हम लोग ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब कि सभी सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज के अलावा। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज को चूंकि सभी सर्विसेज हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ जाती है, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस, ये सब। उसके बाद हम लोग करेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ बैलेंसेस की बात करते हैं जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस में हम लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को ही केवल इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ना ही सर्विसेज आती हैं और ना ही हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं। सो तो ट्रेड बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे जो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग को मिलता है ट्रेड सरप्लस, और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से कम होते हैं तो हमें मिलता है ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में हम लोग गुड्स का तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूड करते ही हैं, प्लस साथ में केवल और केवल नॉन फैक्टर सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंक्लूड करते हैं। सो इसका अगर हम लोग को बैलेंस या फिर अमाउंट निकालना हो तो हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, और इसका भी हम लोग का वही जैसा ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला था वैसे ही फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद आता है हम लोग का इनविजिबल बैलेंस। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है हम लोग यहाँ पे केवल इनविजिबल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। तो मैंने कौन कौन से आइटम्स इनविजिबल्स की कैटेगरी में बताए थे? सबसे पहले तो सर्विसेज, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो या नॉन फैक्टर सर्विसेज, और उसके बाद मैंने बताया था कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी इनविजिबल्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। सो इनविजिबल बैलेंस में हम लोग के आ जाते हैं एक्सपोर्ट
of services and unilateral transfers माइनस import of services and unilateral transfers। उसके बाद आता है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस मतलब इसमें हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं, गुड्स को भी, सर्विसेज को भी और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी। तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारा होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी बैलेंसेस करंट अकाउंट से रिलेटेड और करंट अकाउंट के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो ये था पूरा करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन डू स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो टिल देन, गुड बाय।